अगर वेस्ट बंगाल नहीं होता तो भारत पर क्या असर पड़ता। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, अगर पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा ना होता तो देश पर इसका क्या असर पड़ता। वेस्ट बंगाल, जो अपने इतिहास, संस्कृति, आर्थिक योगदान और जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है, अगर ये हिस्सा ही नहीं होता तो भारत कैसा होता। सो गाइज, मैं हूँ अंशुमन। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए एपिसोड को। वेस्ट बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम जैसे भारतीय राज्यों से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और 13वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही ये दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश उपविभाग है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की संस्कृति और इतिहास के बारे में। वेस्ट बंगाल वो जगह है जहाँ भारत का पुनर्जागरण शुरू हुआ था। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारक यहीं से आए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो भारत को उसका पहला नोबेल प्राइज़ भी दिलाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी के बिना क्या भारत का आज़ादी का इतिहास पूरा होता? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व की। कोलकाता, जो कभी ब्रिटिश इंडिया का राजधानी थी, भारत का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब रहा है। यहाँ के पोर्ट्स, चाय के बागान और जूट इंडस्ट्री ने भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाया है। इसके अलावा चावल, मछली, कोयला जैसे द्रव्य भारत के हर जगह ट्रांसपोर्ट होता है और आज भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और मेनलैंड इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है। अगर बंगाल ना होता तो नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ ही नहीं पाता। बंगाल का भौगोलिक और पर्यावरणिक महत्व भी कम नहीं है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो बंगाल का ही हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये हमें साइक्लोन और बाढ़ से बचाता है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नेक भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक और जियोग्राफिकल टर्म में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पश्चिम बंगाल में लगभग 15 नदियाँ हैं। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख नदी में से एक है। राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये नदी यहाँ पे हुगली नदी के नाम पे जाना जाता है। ये नदी फरक्का के पास से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फरक्का बैरेज के पास गंगा नदी दो प्रमुख नदियों में विभाजित हो जाती है। एक जो भागीरथी नदी, ये साउथ की ओर बहती है और बंगाल की विभिन्न जिले से होकर बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दूसरी नदी पद्मा नदी, ये ईस्ट की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वेस्ट बंगाल की सफ़र की शुरुआत होती है कोलकाता से, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। हावड़ा ब्रिज का शानदार नज़ारा और विक्टोरिया मेमोरियल की शान यहाँ की पहचान है। अगर आपको प्रकृति पसंद है तो दार्जिलिंग के पहाड़ों की ठंडी हवा और चाय के बाग आपको मोह लेंगे। सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे दुनिया का रेयर रॉयल बंगाल टाइगर। और शक्ति की आराधना के लिए दुर्गा पूजा का उत्सव तो अपनी जगह एक अनुभव है। पूरा शहर रोशनी से जगमगाती है। और जब इतना घूमोगे तो भूख तो लगेगी ही। तो आ जाइए बंगाल की कुछ फेमस खाने को देखते हैं। वेस्ट बंगाल का स्वाद यहाँ के खाने में ही बसा है। मिष्टी के बिना ये सफ़र अधूरा है। रसगुल्ला और संदेश का स्वाद हम हर पल मीठा बनाता है। यहाँ के माछे झोल यानी फिश करी एक ऑथेंटिक बंगाली डिश है। और स्ट्रीट फूड का तो जवाब ही नहीं। फुचका यानी गोलगप्पा, काठी रोल और झालमुड़ी का स्वाद लेकर जाने का मन ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं बंगाल की शिक्षा और कला के योगदान की। शांति निकेतन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, एक ऐसी जगह है जो भारत को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाता है। रविंद्र संगीत और बंगाल का आर्ट भारत के कल्चर को समृद्ध बनाता है। भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगर बंगाल ना होता तो ये सब कुछ मिसिंग होता। इसलिए आज हम सबको वेस्ट बंगाल के महत्व को समझना चाहिए और इस राज्य के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में
वीडियो देखने को मिलते रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।